दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों की कायराना हरकत की वजह से पूर्व सैनिक मंजूर अहमद शहीद हो गए। हादसे में उनकी पत्नी और बेटी घायल हो गई, उन्हें भी गोली लगी है। अब इस हादसे के बाद जो वहां के लोग हैं वो हैरान हैं, परेशान हैं और नाराज हैं। वो सरकार से जल्द कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। वो सरकार से कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए और आतंकवादियों को सबक सिखाया जाए। इस घटना के बाद से अमित शाह भी नाराज हो गए, आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत सेना के प्रमुख अधिकारियों के साथ मीटिंग की। हाई वोल्टेज मीटिंग में उन्होंने बहुत सारी बातें कही है और उसके बाद से जो सेना है वो सक्रिय हो गई है। उन्होंने आतंकवादियों को घेर लिया है। जो कल कश्मीर में जो कुलगाम में अटैक हुआ उसकी हम उसमें आर्मी जो थे जवान वो शहीद हुए, उसमें हम उसकी मजम्मत करते हैं। और जो हम कश्मीर जो है हम उसे पीसफुल बनाना चाहते हैं। हम कश्मीरी चाहते हैं कि यहाँ अमन रहे कश्मीर में, और जो ये खून खराब है ये नहीं होना चाहिए। यहाँ ये कश्मीर जो है पीसफुल रहना चाहिए। और जो कल जो हमला हुआ है उसमें जो शहीद हुए, हम नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में ऐसा कुछ हो। बस हम कश्मीर पीसफुल रहना चाहते हैं। किलिंग्स हुई थी कुलगाम में, जो अंधाधुंध फायरिंग हुई थी वो एक फैमिली पे और एक्स सोल्जर मैन पे, हम उसकी कंडम करते हैं क्योंकि इस वजह से हमारे जो बिजनेस है उस पर भी असर पड़ता है। हम इस किलिंग के खिलाफ नहीं, जो भी किलिंग होती है, जो भी यहाँ पे कश्मीर में किलिंग्स होते हैं हम उनके खिलाफ है। हम इस पे हमारे जो बिजनेस है उस पर असर पड़ जाता है, हमारी जो परिवार है उन पे असर पड़ जाता है। हम चाहते हैं कि ये किलिंग दोबारा ना हो। हम टोटली इसकी मजम्मत करते हैं और जो भी आने वाली जनरेशन है उस पर इसका बुरा असर ना पड़े। तो हम चाहते हैं कि जो भी है, जो भी गवर्नमेंट है इस वक्त, हमारी जो मरकजी सरकार है, जो हमारी रियासती सरकार है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इन किलिंग्स के खिलाफ जो है कुछ कदम उठाएं, जो किलिंग दोबारा नहीं। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डर रहता है इस बार जब आप बिल्कुल, जब भी ऐसी किलिंग्स होती हैं, जब भी हम घर से बाहर जाते हैं, ऐसा डर का माहौल जो बनता है, ये एक ही फर्क पे नहीं होता है। जहाँ पे किलिंग्स होती है हर एक के मन में ये डर पैदा हो जाता है। आप उनसे पूछिए जो कहते हैं कि मिलिटेंसी खत्म हो गई, वो तो कहते हैं खत्म हो गई। अगर ये इंसिडेंट्स हो रहा है तो उनसे कहिए ना कहाँ गए। वो तो रोज पार्लियामेंट में बाहर पहाड़ों पे बयान देते हैं। अगर मिलिटेंसी खत्म हो गई तो फिर ये तो होना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, फारूक साहब, एक बहुत बड़ी चुनौती है। डॉक्टर साहब, कैंसर एक बहुत बड़ी चुनौती है देश दुनिया के सामने। कोविड की तरफ क्या कैंसर का भी वैक्सीनेशन होना चाहिए? देखिए, कोविड के जो वैक्सीन थे उसके बारे में मैं आपको ये बात बताऊं, वो किसी भी ट्रायल करने के बगैर दिए गए। आज हम उनका नतीजा देख रहे हैं। आज कई जवान हार्ट अटैक और मृत्यु से मर रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि कई वैक्सीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब जब तक इस पर रिसर्च नहीं की जाएगी कि क्या वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, कैंसर के लिए भी आपने वैक्सीन अगर तैयार करना है तो उसके रिसर्च कीजिए, कौन कहता मत कीजिए। और ये नहीं कि जैसे आपने कोविड में रातों रात वैक्सीन दिए, मैंने भी कई वैक्सीन लई रैम पर। सर, आपको लगता है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम पर सवाल उठाया है, आप भी इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं? देखिए, आप वही सवाल पूछेंगे ना जो आपको अच्छा लगता है। कितना आप छपाते हैं, कितना आप सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं। हाँ, ऑपोजिशन के खिलाफ तो आप लिख लें, मगर क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ आप लिख सकते हैं? आपका अखबार भी खत्म होगा और आप भी जेल में बैठे होंगे। इसलिए मेहरबानी करके जब मक्खन मारते जाओ तब तक हम लोग जहन्नम में जाएंगे। मारते जाओ।
क्या मिला? अरे यार अल्लाह के वास्ते 5 तारीख को हो जाएगा। यहां भी तो कहते थे ना, हांगे सर है, हम आएंगे, ऊपर से आएंगे, नीचे से आएंगे, कहां गए? देखिए, बौखलाहट है पाकिस्तान की। जिस तरह से आपने देखा कि कश्मीर और कश्मीरियों ने, जम्मू कश्मीर के शहरियों ने अब दहशतगर्दी और आतंकवाद को खैरात कहकर पाकिस्तान को भी जवाब दे दिया है कि हम दहशतगर्दी के साथ नहीं है। ऐसे में बड़ी मुद्दत के बाद ये जो कायराना हमला हुआ, कायराना अटैक जो हुआ एक नहते एक्स सोल्जर पर, दर्शाता है कि मिलिटेंसी की जो फ्रस्ट्रेशन है, मिलिटेंटों की फ्रस्ट्रेशन वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। और हम इस बात को भी मानते हैं कि अब दहशतगर्दी लगभग खत्म हो चुकी है और आखिरी सांसें ले रही है, लगभग खत्म हो चुकी है। अब ऐसे इंसिडेंट, किसी नहते पे वार करना, किसी नहते पे फायरिंग करना, इससे ये मतलब नहीं है कि दहशतगर्द अभी जिंदा है और दहशतगर्द कुछ कर सकते हैं। हमारी आर्मी, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस ने दहशतगर्दी का खात्मा यहां कर दिया। अब महज कुछ अनासिर बचे होंगे, लेकिन बहुत जल्द उनको भी उसी अंजाम तक पहुंचेगा जिस तरह से बड़े बड़े मिलिटेंट कमांडरों के जो दहशतगर्दों को पहुंचाया गया। एक अटैक करना ये दर्शाता है कि पाकिस्तान और दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट और जम्मू कश्मीर का अमन रास नहीं आता। इसलिए अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए कभी कभी वो ऐसे बुजदिलाना हरकतें करते और कहीं नहते लोगों पर अटैक करते। लेकिन ये चीज दर्शाता है कि पाकिस्तान अब जंग हार चुका है, जो मिलिटेंसी या दहशतगर्दी की जंग उसने यहां छेड़ रखी है। क्योंकि एक आम कश्मीरी, एक कॉमन कश्मीरी अब अमन चाहता है, डेवलपमेंट चाहता है, रोजगार चाहता है। और उसी बदलते हुए कश्मीर में अगर हम देखें तो दहशतगर्दी और मिलिटेंसी के लिए कोई जगह नहीं बची है। यही वजह है कि दहशतगर्दों की फ्रस्ट्रेशन जो है बहुत ऊंची हाई हो गई है। इसलिए नहते लोगों पे वो गोलियां चलाकर एक बार दिखाना चाहते हैं कि हम जिंदा हैं। लेकिन दहशतगर्दी मर चुकी है, दहशतगर्द मर चुके हैं, पाकिस्तान हार चुका है, दहशतगर्द हार चुका है और दहशतगर्दों के लिए अब नए जम्मू कश्मीर में कोई जगह बची नहीं है।